दुनिया पर भारी पड़ सकती थी ज़ेलेंस्की की करतूत। बेवजह खड़ा किया पोलैंड पर रूसी हमले का हवा। ज़ेलेंस्की ने पोलैंड की सुरक्षा को भी खतरे में डाल दिया। इनफैक्ट पूरी दुनिया को एक वर्ल्ड वॉर में झोंकने की कोशिश कर रहे हैं ज़ेलेंस्की। आइए जरा बिग वॉल पर चलते हैं, क्योंकि जब से पोलैंड पर यह मिसाइल अटैक हुआ तब से ज़ेलेंस्की कह रहे हैं हमला हमला हमला, ये नेटो पर हमला है, जल्दी से नेटो देश कूद जाए, रूस पर सब मिलकर एक साथ हमला कर दे। लेकिन सबको पता है, इनफैक्ट नेटो देशों को पता है कि अगर एक गलती हुई तो फिर ये वर्ल्ड वॉर में तब्दील हो जाएगी वॉर, और फिर कोई भी देश हो, छोटा हो बड़ा हो, किसी कॉन्टिनेंट में हो, सब पर इस वॉर का असर आएगा। यूरोप पर आएगा, ये वेस्ट पर आएगा, ईस्ट पर आएगा, हर जगह आएगा। इसीलिए पोलैंड का गुनहगार कौन है? ये शख्स जिसके ऊपर ज़ेलेंस्की जिम्मा डाल रहे हैं, या फिर ये शख्स जो अपने आप को विक्टिम बता रहा है, विक्टिम कार्ड खेल रहा है? बहुत गंभीर सवाल है ज़ेलेंस्की पर सबसे ज्यादा, क्योंकि यूक्रेन के राष्ट्रपति की करतूतों से साजिश की बू नजर आ रही है। आइए पोलैंड में मिसाइल गिरने की घटना के बाद ज़ेलेंस्की के रवैये और इससे पहले पूरे वॉर के दौरान पोलैंड के स्टैंड को समझते हैं, क्योंकि पोलैंड बहुत अहम है। ये जूस और आइसक्रीम शॉप चलाते हैं और हर महीने 3 लाख तक कमाते हैं। आपको शुरू करना है, इनसे सीखना है, तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। पोलैंड खुद एक नेटो कंट्री है। यूक्रेन को पूरी सप्लाई पोलैंड से जा रही है हथियारों की। पोलैंड ने क्या किया? पोलैंड सबसे ज्यादा बढ़ चढ़कर यूक्रेन का साथ देता रहा है, चाहे वो शरणार्थी संकट हो, जहां शरणार्थी आए हो यूक्रेन से निकलकर पोलैंड में, या फिर हथियार पहुंचाने की बात हो। यूक्रेन के सबसे ज्यादा शरणार्थी पोलैंड ही पहुंचे हैं। यूक्रेन को मदद देकर पोलैंड ने खुद को सबसे ज्यादा खतरे में डाला है। ज़ेलेंस्की ने क्या किया इसके बदले में? पोलैंड में मिसाइल गिरते ही जिम्मेदारी रूस पर डाल दी। और यह जिम्मेदारी रूस पर डालने का मतलब है कि नेटो आर्टिकल 5 अप्लाई करे, इन्वोक करे और सब मिलकर रूस पर धावा कर दे। अगर पश्चिम भी भरोसा कर रिएक्ट कर जाता तो क्या होता? कितनी तबाही आती? दुनिया में कैसे एक नई वर्ल्ड वॉर छिड़ती? यकीनन रूस के साथ पैदा किसी भी नए संघर्ष का नतीजा पोलैंड सबसे ज्यादा भुगतता, क्योंकि पोलैंड यूक्रेन के बिल्कुल नजदीक है। नेटो के युद्ध में शामिल होते ही आज पूरी दुनिया पर आती बहुत बड़ा सवाल यहां पर उठता है। सवाल क्या है? क्या ज़ेलेंस्की ने पूरी दुनिया को युद्ध में झोंकने का प्रपंच रचा? ऐसे ज़ेलेंस्की पर अब पश्चिम को कितना भरोसा करना चाहिए? क्योंकि इस वॉर में बहुत कम हुआ है जब ज़ेलेंस्की और वेस्ट के सुर अलग अलग दिखे हों, लेकिन इस बार तो बिल्कुल राहें अलग हैं। ब्रिगेडियर शरदेंदु, क्या देखते हैं आप? क्या ये इस वॉर का वो मोड़ है जहां पर ज़ेलेंस्की ने अपनी विश्वसनीयता बहुत ज्यादा खो दी है, और पहली बार जब नेटो ने ज़ेलेंस्की की बात मानने से इनकार कर दिया? देखिए, मेरा मानना यह है कि ये जो मिसाइल गिरा है पोलैंड के ईस्टर्न पोलैंड में गिरा हुआ है, तो अगर इसकी बैलिस्टिक एनालिसिस की जाए तो बहुत आसानी से पता लग जाएगा कि इसका पॉइंट ऑफ ओरिजिन कहाँ से ये लॉन्च हुआ। तो इसको पता करना एक बहुत मुश्किल काम नहीं है। और ऐसे समय पे इस इशू का आना, जब G20 की कॉन्फ्रेंस चल रही है, खैरसों में रूसी ट्रूप्स विड्रॉ किए हैं और वहाँ पर खैरसों में यूक्रेन का फिर से आधिपत्य हुआ, फिर से कैप्चर हुआ, तो ये सारी चीज़ों को हाइप करने के लिए बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी बनती कि ये यूक्रेन की तरफ से एक मिसफायर, एक नया डायमेंशन डालने की कोशिश की है। नहीं तो इसको सवाल को आगे बढ़ाते हैं। ब्रिगेडियर शरदेंदु, सवाल को आगे बढ़ाते हैं। क्या ये माने कि जो मैच्योरिटी नेटो कंट्रीज ने दिखाई है, क्या ये वॉर यहां पर एक पॉइंट, यहां से एक रास्ता, एक सिल्वर लाइनिंग है समाधान की, जहां नेटो कंट्रीज इस वॉर को भड़काने के मूड में नहीं दिख रहे? देखिए, मेरा मानना है कि हमेशा से ये लड़ाई में किसी भी समय सीज फायर हो सकता था। देखिए, ये फरवरी से अभी तक लड़ाई चल रही, कोई बहुत सब्सटेंशियल ज्ञान तो हुआ नहीं है। और जब खैरसों से रशियन ट्रूप्स विड्रॉ कर रहे हैं, इस समय ज़ेलेंस्की के जो है विचार बहुत बढ़े हुए हैं। वो चाहते हैं कि ज़पोरिज़िया पे भी कब्जा हो। ठीक है सर, लेकिन मुझे लगता है कि नेटो के रोल को अब थोड़ा सा और ज्यादा एसेस करने की जरूरत है कि जो रिस्ट्रेन नेटो ने अभी दिखाया है और इसके पहले भी दिखाया है, वो क्या काबिले तारीफ है इस पूरे वॉर में जो उनकी अभी तक की भूमिका रही है। ये जूस और आइसक्रीम शॉप चलाते हैं और हर महीने 3 लाख तक कमाते हैं। आपको शुरू करना है, इनसे सीखना है, तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।